वाराणसी, जिसे इंडिया का स्पिरिचुअल कैपिटल भी कहा जाता है। वाराणसी, काशी, बनारस ये तीनों एक ही सिटी के नाम हैं, जिसमें वाराणसी का नाम दो नदियाँ वरुणा और अस्सी नाम से मिलकर बना है। काशी इस शहर का सबसे पुराना नाम है, जो संस्कृत शब्द काश्या से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब है चमकना। और बनारस पाली भाषा में वाराणसी नाम को वाराणसी लिखा जाता था, जिससे इसका नाम बनारस पड़ा। प्रेम के लिए वाराणसी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और ये घाट नदी के किनारों की सीढ़ियां हैं जो गंगा नदी के तट तक जाती है। ऐसे यहाँ कुल 84 से भी ज्यादा घाट हैं। अधिकांश घाट स्नान और पूजा करने के लिए, जबकि 2 घाट मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट विशेष रूप से दाह संस्कार के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये सभी घाट गंगा नदी के अराउंड 6.5 किलोमीटर तक है, जो हाफ मून शेप में है, और आप बिना किसी रुकावट के बहुत आसानी से एक घाट से दूसरे घाट पैदल भी चलकर जा सकते हैं। और प्रत्येक घाट के साथ कोई ना कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। 84 घाटों में से 5 घाट काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे कि अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदि केशव घाट। तो अगर आप सारे घाट ना भी घूम पाए तो आप ये 5 घाट जरूर जाएं। चलिए चलते हैं पंचगंगा घाट, जहां आप गंगा में डुबकी लगाकर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। आप चाहे तो दशाश्वमेध घाट में भी डुबकी लगा सकते हैं। पंचगंगा घाट को 5 नदियों का मिलन स्थल माना जाता है, जो है गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण और दिपप्पा। हालांकि आज केवल गंगा ही यहाँ दिखाई देती है। इस घाट पर आपको कई सारे मंदिर और काफी सारी देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई देगी। कई भक्त मोक्ष प्राप्ति के लिए इस घाट पर पवित्र स्नान करने आते हैं। कार्तिक माह मतलब अक्टूबर और नवंबर के दौरान इस घाट पर स्नान करना विशेष रूप से बहुत शुभ माना जाता है। पवित्र स्नान करने के बाद आप काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए निकल सकते हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप विश्वनाथ गली या फिर गंगा द्वार से जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। विश्वनाथ गली वाराणसी के सबसे पुरानी और व्यस्त सड़कों में से एक है। इस पतली गली से 15 मिनट चलकर मंदिर पहुंचा जा सकता है। इस गली में आपको कई सारी दुकानें, जहां आप फूल, माला, प्रसाद इत्यादि चीजें खरीद सकते हैं और अपने जूते, चप्पल, मोबाइल इत्यादि चीजें इनके पास रखकर मंदिर में दर्शन लेने जा सकते हैं। मंदिर में मोबाइल या वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है। दोस्तों, क्योंकि वाराणसी का पौराणिक नाम काशी है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव तथा माता सती के विवाह के पश्चात एक बार दोनों गगन विहार के लिए निकले। गगन विहार करते करते माता सती महादेव से एक ऐसे आनंद कानंद अर्थात आनंद वन का निर्माण करने के लिए कहती है, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग हो, अलौकिक हो और जहां वे महादेव के साथ कुछ समय के लिए एकांत वास कर सकें। तब महादेव माता सती की इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग आकाश में एक 5 कोस लंबे चौड़े आनंद कानन का निर्माण करते हैं। वह वन अत्यंत सुंदर एवं अलौकिक था और महादेव माता सती के साथ उस आनंद कानन का विहार करने लगे। माता सती को उस आनंद कानन में परमानंद की प्राप्ति हुई तथा माता ने महादेव से कहा कि वह चाहती है कि यह परमानंद दुखों से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक प्राणी को प्राप्त हो। तब भगवान महादेव कहते हैं कि देवी, आप समस्त संसार की माता हो, इसीलिए आपके मन में जन कल्याण की भावना का होना स्वाभाविक है। मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तब भगवान महादेव श्री विष्णु जी को वह उस आनंद वन में तपस्या करने के लिए कहते हैं, ताकि उनकी तपस्या से उस क्षेत्र में तप, ज्ञान और भक्ति का प्रसार हो और वह क्षेत्र दुखों से पीड़ित प्राणियों के लिए मुक्ति का केंद्र बन सके। उसी क्षेत्र में भगवान श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड बनाया और कई हजार वर्ष तक वहां तपस्या की। तपस्या करते करते भगवान श्री विष्णु जी का पसीना बहने लगा और ये पसीना तपस्या के साथ साथ और बढ़ने लगा और जल ग्रहण करके उस कुंड में भरने लगा। भगवान श्री विष्णु जी की तपस्या से उस आनंद कानन पुण्य एवं पवित्र क्षेत्र में तप, ज्ञान तथा भक्ति की स्थापना हुई। भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से पसीने की अनेक जलधाराएं फूट पड़ी, जिसके कारण उस पवित्र क्षेत्र सहित समस्त आकाश भी जल में व्याप्त हो गया। यह देखकर
भगवान शिव उस पंचकोशी क्षेत्र को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। भगवान विष्णु तपस्या पूर्ण होने पर भाव विभोर होकर जब अपना सिर हिलाते हैं तो उनके कान में से एक कर्णफूल उस कुंड में गिर जाता है, जो मणिकर्णिका कुंड के नाम से आज भी काशी में स्थित है। भगवान महादेव माता सती की इच्छा से उस पंचकोशी क्षेत्र को पृथ्वी पर स्थापित कर देते हैं। वही क्षेत्र आज काशी अथवा वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। तब भगवान श्री विष्णु महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, जब तक आप दोनों यहाँ संयुक्त रूप से निवास नहीं करेंगे तब तक यह काशी नगरी सूनी रहेगी। तब भगवान महादेव तथा माता सती दोनों वहाँ संयुक्त रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और यह शिवलिंग श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। महादेव तथा माता सती की ज्योति से आलोकित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सतयुग से कलयुग तक अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता रहा है। दोस्तों, यह थी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा। काशी भगवान महादेव की सबसे प्रिय नगरी है। इसे भगवान महादेव तथा माता पार्वती का निवास स्थान भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि प्रलय काल में भी काशी का कोई विनाश नहीं होता, क्योंकि काशी को भगवान महादेव अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर उन्हें पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। इसी कारण काशी को अविनाशी नगरी भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही मुक्ति पाने के लिए लोग काशी में जाकर प्राण त्यागते हैं, क्योंकि पुराणों में वर्णित है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वह प्राणी आवागमन से छूट जाता है। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 1857 में इस मंदिर को 1000 किलो सोने से मढ़वाया था। इसी कारण इसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के पास ही एक ज्ञानवापी कुआं है। मान्यता है कि ये कुआं स्वयं भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल से खोदा था। इस कुएं का जल पीने से मनुष्य को ज्ञान, भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। नगर शैली का एक अच्छा उदाहरण है, जो अपने विशाल शिखर और जटिल नकाशीदार पत्थर को दर्शाता है। मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विश्वनाथ का प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग है। मंदिर के परिसर में काल भैरव, कार्तिकेय, अविमुक्तेश्वर, भगवान विष्णु, गणेश, शनि और पार्वती का मंदिर भी है। साथ ही साथ आप अन्नपूर्णा माता के भी दर्शन कर सकते हैं और मंदिर के परिसर से 50 मीटर दूर आप काशी अन्नपूर्णा भोजनालय में जाकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर आप काल भैरव मंदिर जा सकते हैं। कहते हैं पूरे काशी शहर की जिम्मेदारी भगवान काल भैरव के हाथों में है। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इनके दर्शन किए बिना काशी विश्वनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है। काल भैरव मंदिर से 5 से 10 मिनट की दूरी पर है महामृत्युंजय मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का इतिहास एक प्राचीन कुएं और शिवलिंग से जुड़ा है। मृत्युंजय महादेव शब्द का अर्थ है मृत्यु पर विजय पाने वाले भगवान। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग सभी भक्तों को उनकी अननेचुरल डेथ से दूर रखता है। इसी अननेचुरल डेथ पर विजय पाने के लिए भक्तों द्वारा भगवान शिव को मृत्युंजय महादेव के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में कई सारे शिवलिंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ एक प्राचीन कुआं भी है। माना जाता है कि इसका पानी पीने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस चमत्कारी कुएं के पीछे कहानी ये है कि आयुर्वेद के पिता धन्वंतरी ने अपनी सारी औषधियां इस कुएं में डाल दी थी। यही कारण है कि इस कुएं का पानी काफी पवित्र है और मेडिसिनल इफेक्ट के साथ ये काफी सारे डिजीज को क्योर करने में कैपेबल है और यहाँ दूर दूर से लोग इस कुएं का पानी पीने आते हैं। तो अगर आप वाराणसी जा रहे हैं तो इस महामृत्युंजय मंदिर को विजिट करना और इस कुएं का पानी पीना ना भूलें। इस मंदिर के बाद आप शाम के समय पर रत्नेश्वर महादेव मंदिर देखने जा सकते हैं, जिसे काशी करवट या लीनिंग टेम्पल भी कहा जाता है, जो मणिकर्णिका घाट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। कहने को तो वाराणसी में कई मंदिर है, लेकिन रत्नेश्वर मंदिर जैसा कोई मंदिर नहीं है। दोस्तों, बाकी मंदिरों के अलावा ये मंदिर तिरछा खड़ा हुआ है। इस मंदिर को देखकर इटली के पीसा टावर की याद आती है। दरअसल ये मंदिर इटली के पीसा टावर से भी ज्यादा झुका हुआ है। पीसा टावर 4 डिग्री झुका हुआ है, वही रत्नेश्वर महादेव मंदिर लगभग 9 डिग्री झुका हुआ है। वाराणसी का रत्नेश्वर मंदिर महादेव को समर्पित है।
इसे वाराणसी का झुका मंदिर या काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर मणिकर्णिका घाट और सिंधिया घाट के बीच में स्थित है। राजा मानसिंह के एक सेवक ने अपनी मां रत्नाबाई के लिए बनवाया था। मंदिर बनने के बाद उस व्यक्ति ने गर्व से घोषणा की कि उसने अपनी मां का कर्जा चुका दिया है। जैसे ही सेवक ने ये घोषणा की, मंदिर पीछे की तरफ झुकने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मां का कर्ज कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। इस मंदिर में कभी कोई पूजा पाठ नहीं की जाती क्योंकि लोगों का मानना है कि ये मंदिर श्रापित है और यहाँ पूजा करने से उनके घर में कुछ बुरा हो सकता है। मंदिर की वास्तुकला के बारे में बात करें तो इसका निर्माण शास्त्रीय शैली में नगर, शिखर और फामसाम मंडप के साथ किया गया है। ये मंदिर पूरे विश्व में काफी प्रसिद्ध है, इसीलिए देश विदेश से कई लोग इस मंदिर को देखने आते हैं। तो अगर आप भी वाराणसी आ रहे हैं तो करवट काशी को विजिट करना ना भूलें। दोस्तों, इसके बाद आप मणिकर्णिका घाट जा सकते हैं। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस घाट पर चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती, यानी यहाँ 24 घंटे आपको चिता जलती हुई दिखाई देगी। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस घाट पर जिस दिन चिताएं जलनी बंद हो जाएगी उस दिन वाराणसी के लिए प्रलय का दिन होगा। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट की कई सारी पौराणिक कथाएं बताई जाती हैं। उनमें से एक यह है कि शिव कथा के अनुसार अनादिकाल में जब काशी का नाम आनंदवन हुआ करता था, उस समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ यहाँ भ्रमण के लिए आए थे और भगवान विष्णु द्वारा निर्मित कुंड, जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है, वहाँ माता पार्वती ने स्नान किया। स्नान के समय माता पार्वती का कुंडल इसमें गिर गया था, जिसे कल्लू नाम के एक ब्राह्मण महाराज ने उठा लिया। भगवान शंकर के क्रोधित होने के बावजूद कल्लू ने कुंडल के बारे में नहीं बताया। यह देख भगवान शंकर ने कल्लू और उसके आने वाली सभी पीढ़ियों को चंडाल होने का श्राप दे दिया। उसी दिन ये ब्राह्मण डोम बना और तब से ये डोम चिताओं को अग्नि देने लगे। माता सती के कान के कुंडल गिरे थे, इसीलिए इसका नाम मणिकर्णिका है। यहाँ पर माता का शक्तिपीठ भी स्थापित है। ये भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी द्वारा यहीं पर माता सती जी का अंतिम संस्कार किया गया था। इसी कारण इस घाट को महाशमशान घाट भी कहा जाता है। हर साल देश विदेश से कई टूरिस्ट इस घाट को विजिट करने आते हैं। दोस्तों, इस घाट को विजिट करने के बाद मुझे संत कबीर का ये दोहा याद आ गया। पीर मरे पैगंबर मरी गए जिंदा जोगी, राजा मरी गई प्रजा मरी गई वैद और रोगी, ये मुर्दों का गाओ साधो ये मुर्दों का गाओ। मणिकर्णिका घाट से 5 मिनट की दूरी पर है दशाश्वमेध घाट। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से दशाश्वमेध घाट काशी के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है। इस घाट से जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए 10 घोड़ों की बलि दी थी, इसीलिए घोड़ों की याद में इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट रखा गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस घाट का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी पर भगवान शिव के स्वागत के लिए किया था। दोस्तों, दशाश्वमेध घाट अपने गंगा आरती के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो गर्मियों में शाम 7 बजे वही ठंड में शाम 6 बजे स्टार्ट होती है। लोग यहाँ आरती स्टार्ट होने के पहले ही अपनी सीट संभाल लेते हैं। दशाश्वमेध घाट शाम के समय और भी सुंदर दिखता है, जब गंगा आरती भगवान शिव, सूर्य, अग्नि और गंगा नदी के समर्पण के रूप में की जाती है। ये आरती पुजारियों के एक समूह द्वारा की जाती है। इस आरती के दौरान आप इस स्थान की पवित्रता और आध्यात्मिकता का एहसास कर सकते हैं। आप इस अद्भुत नज़ारे का आनंद यहाँ की गंगा नदी में तैरती नाव पर बैठकर भी ले सकते हैं, जिसका चार्ज 50 से तो 100 रुपये तक रहता है। ये आरती लगभग 45 मिनट तक चलती है। पुजारियों के बीच शंखनाद, घंटी, डमरू की आवाज और माँ गंगा के जयकारे के बीच गंगा की आरती होती है। आरती की पहचान पूरी दुनिया में है, जहाँ फॉरेन टूरिस्ट कई जगहों से इसकी एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। स्वर्ग से सुंदर काशी की हर शाम है। गंगा आरती को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे इस आरती में सारे देव खुद विराजमान हैं।
तो दोस्तों डे 1 की शाम आप दशाश्वमेध घाट और गंगा आरती के लिए जरूर रिजर्व रखें। काशी में देव दीपावली काफी फेमस है, जो दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाती है। कहा जाता है कि त्रिपुरासुर दानव को इस दिन देवताओं द्वारा मारा गया था, तो यह देव दीपावली के रूप में नामित किया गया और कार्तिक पूर्णिमा देवताओं की विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर काशी और सभी घाटों पर दिए लगाए जाते हैं, जिसे देखने कई लोग दूर दूर से आते हैं और इन दियों से काशी एकदम जगमगा उठती है। तो दोस्तों अगर आप काशी आने का प्लान कर रहे हैं तो आप देव दीपावली के दौरान भी यहाँ आ सकते हैं। डे 1 की रात वाराणसी में आप यहाँ के स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि कचौड़ी सब्जी, छोला समोसा, लस्सी, टमाटर चाट, मलाइयो, दही के बताशे, ठंडाई और भी बहुत कुछ। और हाँ, यहाँ के बनारसिया पान तो ऐसा है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वाराणसी के कुछ फेमस कैफेज, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड की लिस्ट कुछ इस प्रकार है जो आप ट्राई कर सकते हैं। डे 2 की शुरुआत आप अस्सी घाट से कर सकते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में अस्सी घाट एक ऐसी जगह है जिसका पौराणिक महत्व है। इस घाट में बड़े पीपल के पेड़ के नीचे शिव स्थान है। अस्सी घाट को वाराणसी का दिल भी कहते हैं, जहाँ यहाँ लोग सनराइज और सनसेट देखने के लिए आते हैं। अस्सी घाट पर सुबह हर दिन 5 बजे गंगा आरती होती है, जिसे काफी लोग देखने आते हैं। ये आरती शाम को 6 बजे भी होती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अस्सी घाट की उत्पत्ति तब हुई थी जब देवी ने एक राक्षस को मारने के बाद अपनी तलवार को गंगा नदी में फेंक दिया था। वह स्थान जहाँ माँ दुर्गा खड़ी हुई थी वहाँ घाट बन गया, जो बाद में अस्सी घाट के नाम से जाना गया। घाट के आसपास आपको काफी सारे खाने पीने की दुकानें मिल जाएगी। लोग अक्सर सुबह आकर गंगा आरती करने के बाद यहाँ बोट राइड करना पसंद करते हैं। बोट राइड के चार्ज 100 से तो 200 के बीच रहते हैं, जहाँ आपको 2 घंटे बोट में बिठाकर सभी घाटों को बोट के माध्यम से दिखाते हैं और फिर नदी के पार आप सैंड ड्यून्स में कैमल राइड और अदर एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। यहाँ आप चाहे तो कैंपिंग में नाइट स्टे भी कर सकते हैं। कैंपिंग के लिए आप टेंट सिटी वाराणसी गूगल पर सर्च करके ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ हर साल न्यू ईयर मतलब जनवरी मंथ में हॉट एयर बलून फेस्टिवल भी होता है, जिसमें कई फॉरेन पायलट्स हॉट एयर बलून फ्लाई करते हैं। आप इसके चार्जेस एंड टाइमिंग इस दिए हुए वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अस्सी घाट और बोट राइडिंग के बाद आप संकट मोचन हनुमान मंदिर जा सकते हैं, जो अस्सी घाट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। काशी के संकट मोचन मंदिर का इतिहास 400 साल पुराना है। मंदिर की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कराई थी। मान्यता है कि जब वे काशी में रहकर रामचरितमानस लिख रहे थे, तब उनके प्रेरणा स्रोत संकट मोचन हनुमान थे। इसी मंदिर में हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे, जिसके बाद बजरंगबली मिट्टी का स्वरूप धारण कर यही स्थापित हो गए। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के सभी कष्ट हनुमान के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाते हैं। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है और साथ ही साथ आपको यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता की भी मूर्ति देखने को मिलेगी। ये मंदिर सुबह 5 बजे से तो रात के 10 बजे तक ओपन रहता है, जहाँ काफी भारी मात्रा में भक्त दर्शन लेने आते हैं। संकट मोचन मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर आप न्यू विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में लोकेटेड है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और वाराणसी का एक बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस मंदिर को बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण बिरला परिवार द्वारा किया गया था। इतिहास के अनुसार पंडित मदन मोहन मालवीय ने PHU के परिसर में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का रेप्लिका बनाने की योजना की थी और फिर बिरला परिवार ने इसका निर्माण करवाया, जो 1966 में बनकर तैयार हुआ। मंदिर का स्ट्रक्चर काशी विश्वनाथ मंदिर के जैसा ही है। इसे संगमरमर से बनाया गया है। मंदिर की ऊंचाई 253 फीट है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है। मंदिर की दीवारें हिंदू देवी देवताओं की शानदार मूर्तियों से सजी है। मंदिर की टाइमिंग्स सुबह 4 से तो रात के 9 बजे तक ये ओपन रहता है, जहाँ शिवरात्रि, नवरात्रि, जन्माष्टमी और दीपावली के दिन यहाँ काफी भारी मात्रा में भीड़ रहती है। तो आप जब कभी वाराणसी आए तो इस मंदिर में जरूर विजिट करें। न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद आप भारत माता मंदिर जा सकते हैं, जो 7 किलोमीटर की दूरी पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कैंपस में लोकेटेड है। ये मंदिर सुबह 9:30 बजे से तो रात के 8 बजे तक ओपन रहता है। भारत माता मंदिर काफी अनोखा है।
इसकी जमीन पर भारत का काफी बड़ा मैप है जो सभी देवताओं, स्वतंत्र सेनानियों, पहाड़, मैदान और महासागरों को दर्शाता है। आपको जान के हैरानी होगी, इस मंदिर में किसी देवी देवता का कोई भी चित्र या मूर्ति नहीं है, बल्कि ये मंदिर भारत माता यानी मदर इंडिया को समर्पित है। मंदिर का